दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है बिकॉज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस देख रहे हो स्काई रॉकेट कर रहा है, बट 2 दिन पहले की कैंडल याद है, एक बहुत बड़ी डोजी बनी थी। वो डोजी क्यों बनी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया रहता है तो उनसे पूछिए क्या वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से गोल्ड सिल्वर खरीद पा रहे हैं, इनफैक्ट क्रिप्टो खरीद पा रहे हैं। अगर नहीं खरीद पा रहे और कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो मैं बता दूं ये बैंक्स की कॉन्स्पिरेसी है, कोई ग्लिच नहीं है। आपको जानबूझकर रोका जा रहा है। सिल्वर मार्केट के अंदर बड़े अटैक्स हो रहे हैं क्योंकि फिजिकल सिल्वर रखना आज के टाइम में सबसे बड़ी जरूरत बन गई है और बैंक्स ने बेट ले रखी है सिल्वर के अंदर शॉर्ट पोजीशन की। और इस वक्त जो सिल्वर में हो रहा है इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा गेम स्टॉप के शेयर में हुआ था, यूट्यूबर ने किया था ना, उसका नाम कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले समझिए कि 26-27 तारीख को चेस बैंक ने, वेल फ्रैगो ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया है, जो कैटेगरी कोड होता है MCC 598 प्रीशियस मेटल के लिए और MCC 6211 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, उसे ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लॉक करने से क्या हो रहा है, लोगों की ट्रांजेक्शन्स फेल हो रही है। देखो चेस बैंक ने 24 जनवरी को अपने इंटरनल फ्रॉड रूल्स को अपडेट किया। $500 से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन MCC 594 या 5944 जो ज्वेलरी ट्रांजैक्शन के लिए होती है उसे ऑटो डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। एक इंटरनेशनल बैंक है वेल फार्गो, उसने क्या किया, उसने एक कदम और आगे का स्टेप ले लिया। उन्होंने बुलियन परचेज है, कितनी ही छोटी हो, $10 की भी हो, उसे ब्लॉक कर दिया, डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। बैंक्स कह रहे हैं कि वो फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट रियल में वो कैपिटल कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आपकी जो फिएट करेंसी है, रुपी, डॉलर, आप उससे बाहर निकल के जो रियल वेल्थ है उसमें एंटर करो। और रियल वेल्थ क्या है, गोल्ड सिल्वर। रॉबर्ट कियोसाकी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करो, बट अब क्या है, अब पैनिक का माहौल आ गया है। देखो पैनिक बैंक्स कर रहे हैं इस वक्त और आपको समझना पड़ेगा वो शॉर्ट स्क्वीज में फंसे हुए हैं। अब समझिए बैंक्स ऐसे ही ये ट्रांजैक्शंस ब्लॉक नहीं कर रहे, इसके पीछे बहुत बड़े फाइनेंशियल रीजंस होते हैं। वो रीजंस मैं आपको समझाता हूं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फेडरल रिजर्व की H41 रिपोर्ट को। देखो जो फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो रिवर्स रेपो फैसिलिटी है उसका यूसेज $89 बिलियन तक गिर गया है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे लो लेवल्स है। अब हो सकता है आपको मेरी बात ना समझ आई हो, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले यहां पर $2.5 ट्रिलियन पार्क होता था, अब तकरीबन $2.4 ट्रिलियन इस सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। ये पैसा अब जो 2.4 ट्रिलियन है ना, ये बॉन्ड्स या स्टॉक्स में जाके पार्क नहीं हो रहा, बल्कि हार्ड एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है। बैंक्स देख रहे हैं कि उनकी लिक्विडिटी खत्म हो रही है, बैंक्स के पास लोग पैसे नहीं रख रहे हैं। पहले वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स में रखते थे, अब गोल्ड सिल्वर में रख रहे हैं। तो जो लोग अपना पैसा बाहर निकालकर सिल्वर खरीद रहे हैं तो बैंक्स की बैलेंस शीट में सीधा सीधा कैश कम हो रहा है और इसीलिए वो एग्जिट गेट्स को लॉक कर रहे हैं। दूसरी चीज, बैंक्स ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं। अब अगर सिल्वर थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो बैंक्स ब्लीड कर रहे हैं और इसीलिए वो ट्रांजैक्शंस रोक रहे हैं, यार और नहीं, क्योंकि हो सकता है बैंक्स बैंकरप्ट हो जाए। अब ये पहली बार नहीं हो रहा, हिस्ट्री रिपीट होती है। मैं आपको लेकर जाता हूं 1933 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1602 में प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट ने गोल्ड की ओनरशिप इलीगल कर दी थी क्योंकि लोग बैंक फेलियर से डर के मारे गोल्ड में शिफ्ट हो गए थे। 1971 में जब निक्सन शॉक आया, जब फॉरेन गवर्नमेंट्स ने डॉलर के बदले गोल्ड मांगना शुरू किया, तो निक्सन ने गोल्ड विंडो बंद कर दी और डॉलर को प्योर फिएट बना दिया। अब 2025-26 में क्या हो रहा है, अब 2025-26 में गवर्नमेंट को हटा दीजिए, गवर्नमेंट की जगह बैंकिंग एल्गोरिथम्स का यूज हो रहा है। अब ये आपको रोकने के लिए यूज हो रहा है कि यार तुम गोल्ड और सिल्वर मत खरीदो। और आप देखो गवर्नमेंट इंडिया में भी इसलिए तो 3% का GST लेती है कि आप गोल्ड सिल्वर ना खरीदें। अब आप देखो सिल्वर मार्केट पर अटैक क्या हो रहा है, ये अटैक है मार्जिन हाइक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो 27 जनवरी को हुआ, इंडिया में नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल सिल्वर का प्राइस $117.73 पर आउंस पहुंच गया और फिर 4 ही घंटे में क्रैश होकर $103 पर आ गया। ये जो आप
डोजी टाइप की कैंडल देख रहे हो, जिसे ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, ये $14 जो वेपराइज हुए, ये कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिससे आप लोगों को लिक्विडेट करा दिया जाए। समझिएगा क्या किया गया, मार्जिन हाइक हुई। सीएमई ग्रुप ने सिल्वर फ्यूचर्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट को 47% बढ़ा दिया, $22,000 से सीधा $32,500 पर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जो ट्रेडर्स इतना एग्जैक्ट कैश तुरंत नहीं दे पाए, उन्हें सेल ऑफ मतलब लिक्विडेट होना पड़ा। क्या करें, अब आप देखिए इसके पीछे प्राइस ही गिर गया, सीधा लिक्विडेट हो गए लोग। इंडिया के अंदर भी लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो एमसीएक्स के अंदर भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जा रही है। अब अगर ये मार्जिन इसी तरीके से बढ़ाए जाएंगे तो बैंक्स को लग रहा है वही होगा जो 1980s में हुआ था। 1980s में क्या हुआ था, मार्जिन ट्रेडिंग को ही बंद कर दिया था। तो मार्जिन ट्रेडिंग को जब गवर्नमेंट ने आके बंद किया था तो सिल्वर का प्राइस क्रैश कर गया था, और बैंक्स आते हैं भैया क्रैश करा दो। अब आपको मैं बता दूं, ये बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन का ना बहुत पुराना खेल है, जब भी वो किसी पोजीशन के अंदर शॉर्ट में फंसते हैं ना, तो मार्जिन बढ़ाकर रिटेल ट्रेडर्स को तबाह करने की कोशिश करते हैं, और अभी भी वही हो रहा है। बट आपको एक डिफरेंस समझना है, अगर आपने वो डिफरेंस समझ लिया तो आप इन बैंक से जीत जाओगे। वो डिफरेंस है भाई, पेपर पर जो दिखाया जा रहा है और फिजिकल सिल्वर में बहुत फर्क है। देखो ध्यान से सुनना, पेपर प्राइस एक धोखा है। आज के टाइम में ग्रेट डाइवोर्स शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आपको दिखता है 111, 120, ये जो भी प्राइस दिख रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको $111 का प्राइस दिख रहा था तो जापान में $130 का प्राइस चल रहा था, और कुवैत में $116 का प्राइस चल रहा था। वहां पर फर्क क्यों है? यहां पर समझिए, जो यूएक्स का एक्सचेंज है कॉमेक्स, उसके वॉल्ट्स में सिल्वर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अब फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज आ गई, अपने ज्वेलर से आगे पूछो, टाइम लगेगा आपको सिल्वर मिलने में। जनवरी 2026 के एक हफ्ते के अंदर ही 33.45 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर विड्रॉ करे गए हैं। चाइना ने तो सिल्वर को स्ट्रैटेजिक डुअल यूज मेटल डिक्लेयर कर दिया और एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप सब जानते हैं। अब देखो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद उन्होंने अकेले, आप समझो, 2024 के अंदर 10,000 टन सिल्वर इंपोर्ट किया था, और अब उन्हें पता है भैया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिल्वर चाहिए, सिल्वर है नहीं। और आपको ये भी बता दूं, टेस्ला को भी सिल्वर नहीं मिल रही। आप कह रहे हो सिल्वर भाग क्यों रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो सिल्वर की डिमांड, अब सोचो टेस्ला के पास गाड़ियों के ऑर्डर है, लोगों ने एडवांस दिया हुआ है, उन्हें गाड़ी डिलीवरी करनी है। अब किसी भी भाव पर सिल्वर चाहिए होगी, सिल्वर लेकर आएंगे, ईवी में चाहिए। किसी बड़ी कंपनी को गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला हुआ है सोलर पैनल्स का, अब सोलर पैनल्स के लिए सिल्वर चाहिए, बट फिजिकल सिल्वर तो है नहीं। अब फिजिकल सिल्वर है नहीं तो भाई किसी भी भाव पे खरीदेंगे, और इसीलिए आप सिल्वर का प्राइस भागते हुए देख रहे हो। अब देखिए जो सिल्वर की डिमांड है, जो माइन से सप्लाई आ रही है, उससे कहीं ज्यादा है। बैंक्स को पता है कि अगर सिल्वर $150-200 क्रॉस कर गया तो उनका पेपर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, हो सकता है बैंक्स कोलैप्स हो जाए। 2008 में भी लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और उससे स्टॉक मार्केट गिर गया था। अब आपको करना क्या, देखो अब मैं बोलूंगा कि आपको फिजिकल सिल्वर या फिर इनफैक्ट सिल्वर गोल्ड के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप कहोगे इस भाव पर। बट भाई अगर आपके पास आज के डेट में गोल्ड सिल्वर नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है। चाहे छोटा सा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते तो आपके पास आज एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती। इनफैक्ट आप चेक कर लो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अगर वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो छोटा से अमाउंट से सिल्वर गोल्ड क्रिप्टो बाय करके देखें। अगर ब्लॉक हो रहा है तो समझ जाओ कि भाई इस बार बैंक्स की लगी पड़ी है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, मार्जिन में सेल मत करना, मार्जिन हाइक्स करे जाएंगे, जरूर करे जाएंगे, पेपर मार्केट को हिलाया जाएगा, आपको दिखेगा प्राइस नीचे आ रहा है, बट फिजिकल मार्केट में जो सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम नहीं हो रही। और हिस्ट्री गवाह है, जब भी इस तरीके से बैंक ट्रैप होते हैं तो शॉर्ट स्क्वीज आता है। बट एक चीज यहां पर भी है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब पैराबोलिक रैलीज आती है ना तो करेक्शन के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा मार्केट मूव होती जाएगी, करेक्शन आ सकता है। अब अगर आप गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो, इनफैक्ट 24/7, मतलब ये है कि सैटरडे संडे भी जब मार्केट बंद है तब भी आप ट्रेड कर पाओ, इनफैक्ट आपको फंडिंग भी मिले, तो वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। अब अगर आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिनांस पर जाके कर सकते हैं। बिनांस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है। यहां पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर अगर आप लिखोगे XAU तो आप गोल्ड में ट्रेड कर पाओगे। अब यहां पर
एक तो आपको लेवरेज भी मिलता है, दूसरा ये 24/7 मार्केट खुली हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको फंडिंग मिलती भी है, आप फंडिंग देते भी हो, डिपेंड करता है कि आपने बाय किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। तो फंडिंग का रेट भी आप यहाँ पे ट्रैक करते रहिएगा, ये चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपको दिखाता हूँ, सिल्वर के अंदर फंडिंग हो गई है 0। अब ये भी कुछ नया है, ठीक है। तो सिल्वर XAG लिखोगे तो आ जाएगा 00। अब इसका मतलब है बाय करने पर या शॉर्ट करने पर ना फंडिंग कटेगी ना मिलेगी। बट अगर ये यहाँ पर जैसे XAU पे मैं गया, इसका मतलब है अगर आपने यहाँ से गोल्ड को शॉर्ट मारा तो एडिशनल पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और अगर आपने लॉन्ग किया तो ये कटेगा। तो ये फंडिंग का कंसेप्ट है। दूसरी चीज, आप बिनांस के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कॉपी ट्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं उन्हें आप कॉपी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लोगों के कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनका 30 दिन का ROI क्या है। जैसे यहां पर 68%, 40%, 24%, ये जो लोगों के ROI हैं आप कॉपी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहां पर आके मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप पुष्कर राज ठाकुर लिखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर मेरा PNL, जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए, मेरी सारी पोजीशन हिस्ट्री, आपको सब कुछ दिखेगी। इनफैक्ट मेरा यहाँ पर एक प्राइवेट ग्रुप भी है, अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो मैं एक कोड दे रहा हूँ उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरी प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। फाइनली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, गोल्ड सिल्वर कहाँ तक जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एक 5 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है क्रिप्टो ऑटोमेशन के ऊपर, वो अभी 2 फरवरी से शुरू हो रही है। 5 दिन की होती है, रात को 8 से 10 बजे ऑनलाइन होती है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। और उसके चार्जेस होते हैं 500 रुपये 5 दिन के। अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्रिप्टो के अंदर ऑटोमेशन सीखें। अगर आप ऑटोमेशन सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको रेजर पे का भी लिंक मिल जाएगा बिनांस के नीचे। आप उस रेजर पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप वर्कशॉप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस वीडियो को कई टाइम बाद भी देख रहे हो, कुछ महीने बाद भी देख रहे हो, तो ये वर्कशॉप हर महीने होती है। आप रेजर पे के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस महीने के भी जो बैचेस होंगे उनके बारे में डेट्स और जानकारी मिल जाएगी। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। गोल्ड सिल्वर आपके अकॉर्डिंग कहां तक जा सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।